हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स स्टडी। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं बहुत दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं जो भी पढ़ाती हूँ, जो भी सिखाती हूँ, स्टोरीज के थ्रू ही सिखाती हूँ। आपको बात करना, किस तरह से आपको स्टोरी करनी है, कुछ हद तक मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। पास्ट टेंस की स्टोरी को किस तरह से प्रेजेंट टेंस में बोलना है, एक्टिव पैसिव, बहुत कुछ मैं आपको स्टोरी के अंदर सिखा चुकी हूँ। प्रेपोजिशंस, बहुत कुछ सीखना अभी बहुत बाकी है, क्योंकि पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती है और इंग्लिश बहुत छोटी नहीं है, बहुत कुछ आपको सीखना है इसके अंदर। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे पता है मैं एक साथ पढ़ाती हूँ, मगर जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जिनको एक साथ इतनी स्टोरी के अंदर इतना सब कुछ पढ़ना समझ में नहीं आता है, तो उन बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने छोटी छोटी उनके लिए वीडियो बनाई है। जिन बच्चों का पास्ट टेंस या कोई भी टेंस क्लियर नहीं है, तो मैंने उनके लिए वीडियो बना के रखी है उनके रिक्वेस्ट पे। जिन बच्चों ने वो देखी नहीं है वो प्लीज़ देख लीजिए। भले से मैंने सारे टेंस पे वीडियो नहीं बनाई है, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जिन बच्चों को टेंस क्लियर नहीं है, तो वो एक भी टेंस को क्लियर कर लीजिए, एक भी अच्छे से क्लियर कर लीजिए। समझ लो उनका सारा जो भी फंडा है टेंस के अकॉर्डिंग सारा क्लियर हो जाएगा, एक्टिव पैसिव। क्योंकि देखिए रूल सेम रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। चाहे वो कोई भी टेंस हो की कैटेगरी का सेंटेंस हो, मॉडल की हो, एडवांस स्ट्रक्चर का हो, या फिर एक्टिव पैसिव जो भी हो, सब जगह रूल सेम रहता है। तो आपको एक भी टेंस को अगर अच्छे से क्लियर हो गया, उसके बाद मैं जो भी पढ़ाती हूँ स्टोरी की तरह जो भी पढ़ाती हूँ आपको, वो भी क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे वो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। आप एक टेंस के एक भी कैटेगरी को अच्छे से देख लीजिए, आपको सारा जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और जब आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही टेंस के अकॉर्डिंग, जब सब क्लियर कर लोगे, उसके बाद जो भी मैं पढ़ाऊंगी आपको, जो भी टेंस उसके अंदर आएगा, एक्टिव पैसिव आएगा, जो भी आएगा, किसी भी टेंस की कैटेगरी का आएगा, कोई एडवांस कैटेगरी का होगा, आप नई नई चीज़ें भी सीखते रहोगे और एडवांस लेवल में भी जाते रहोगे। तो धीरे धीरे होगा वो सब, पर आपको खुद ही मेहनत करनी है उसके लिए। तो आइए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यस्टरडे मदर टोल्ड मी, टोल्ड मैंने कहा या बोला, तो यस्टरडे मतलब कल, कल मम्मी ने मुझे बोला। आपकी मर्जी है इस यस्टरडे को आप आगे लगाओ या ऑब्जेक्ट में डाल दो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। बाकी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कल मम्मी ने मुझसे बोला वी हैव टू गो टू अवर विलेज, हमें जाना है, कोई भी काम करना है वहाँ पे हम हैव टू या हैज़ टू या इज एम आर टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं तो हैव हैज कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, और वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो मम्मी ने मुझसे कहा वी हैव टू गो टू आवर विलेज, हमें जाना है कहाँ, अपने गांव जाना है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू क्या होता है, अगर टू के पीछे वर्ब आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बाकी टू को हम पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, टू और फॉर को, है ना, और फ्रॉम को, तीनों को। आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग, मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। अगर आप पास्ट में बोलोगे मेरा मन नहीं कर रहा था, तो डिड नॉट के साथ बनाना है, और फिर उसके बाद जो करने का आपका मन नहीं कर रहा था, तो वहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगानी है आपको। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में आएगा तो कि मेरा मन नहीं कर रहा है आपसे बात करने का, तो वहाँ पे डू नॉट लगाना है। आई डू नॉट फील लाइक टॉकिंग टू यू, तो मेरा मन नहीं कर रहा है तुमसे बात करने का, ये पास्ट में है, मेरा मन नहीं कर रहा था, तो आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग, मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। सो आई टोल्ड माई मदर, इसलिए मैंने अपनी मम्मी से कहा, इफ़ यू वॉन्ट टू गो देन यू गो, मैंने मम्मी से कहा अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। ये आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है, ठीक है। कैसे सेंटेंसेस बनेंगे इस टाइप में, तुम्हें खाना है तो खाओ, तुम्हें बोलना है तो बोलो, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हें देखना है तो देखो, इस टाइप के सेंटेंसेस होंगे। और रूल क्या होगा, पहले होगा इफ़, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट टू, फिर वर्ब, फिर देन, फिर वर्ब। जैसे ऊपर आया ना, सबसे पहले इफ आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर वांट टू लगा है, फिर वर्ब आई है गो, फिर देन आया है। अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट लिखना, यू सी दे इट पू, है ना, और अगर वर्ब होगी तो वर्ब लिख देना। ऐसे आपको यूज करना है। और सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तुम्हें देखना है तो देखो, तुम्हें बोलना है तो बोलो, तुम्हें खाना है तो खाओ, इस तरह से सेंटेंसेस बनेंगे। जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए हैं आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के मुझे दीजिएगा। क्योंकि मुझे नहीं जाना था, मेरा पेपर भी था, मुझे पढ़ना भी था और मुझे अपने और भी काम करने थे, इसलिए मेरा मन नहीं था जाने का, इसलिए मैंने मना कर दिया। इसलिए मैंने बोला मम्मी आपको जाना है तो आप चले जाओ। जो सबसे नीचे वाला सेंटेंस है, मम्मी आपको जाना है तो आप चले जाओ, ये आपका एडवांस स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी 1 मिनट 2 मिनट पहले। तो ठीक है, ये आपको करना है, कैसे करना है वो आपको मैंने रूल बताया है इसका। बाकी जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं वो भी आपको सारे आते हैं। कोई भी काम आपको करना था तो आप वहाँ पे हैड टू का यूज़ करते हो या वॉज टू का यूज़ करते हो।
दो कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं प्रेजेंट में अभी खड़ी हूँ और मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँगी, अरे मुझे कपड़े धोने थे, अरे मुझे बैंक में जाना था, मतलब मैं गई नहीं हूँ बैंक में मगर मुझे जाना था, अरे मुझे मम्मी के लिए खाना बनाना था, अभी मैंने किया नहीं है मगर करना था। तो वहाँ पे आप हैड टू का यूज़ कर सकते हो। अभी देखो मैं प्रेजेंट में हूँ, मुझे करना है वो काम, आगे करना है, बोल रही हूँ कैसी हूँ, करना था, तो वहाँ पे आप हैड टू का यूज़ कर सकते हो। दूसरी कंडीशन में कब बोल सकते हो आप हैड टू? जब आप प्रेजेंट में खड़े होते हो और आप किसी को अपनी स्टोरी सुना रहे होते हो कि यार कल मम्मी ने मुझे बोला कि हमें गांव जाना है मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे पेपर देने जाना था। तो वहाँ पे आपको जाना था, वहाँ पे भी आप हैड टू का यूज़ कर सकते हो। तो दो कंडीशन में आप हैड टू का यूज़ कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो, क्योंकि मुझे नहीं जाना था। आई हैड माई पेपर टू, यहाँ पे भी आप कर सकते हो हैड का यूज़, क्योंकि मेरा पेपर भी था, ठीक है, वहाँ पे भी कर सकते हो आप। आई हैड माई पेपर टू, टू क्या है आपका प्रेपोजिशन है जो एंड में यूज़ होता है, ठीक है, मेरा पेपर भी था। आई ऑल्सो हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना भी था, है ना। ऑल्सो का यूज़ और टू का यूज़ दोनों भी के सेंस में करते हैं, मुझे पढ़ना भी था। एंड आई हैड टू डू मोर ऑफ माई वर्क, और मुझे अपने और भी काम करने थे। डेट्स वाई, अरे आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा होगा ना, एक मिनट। डेट्स वाई आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा था जाने का। ये वाले सेंटेंसेस भी आपको अच्छे से आते हैं। सो आई रिफ्यूज, इसलिए मैंने मना कर दिया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। डेट्स वाई आई सेड, इसलिए मैंने कहा मदर मम्मी। इफ़ यू वांट टू गो, अगर तुम्हें जाना है, देन यू गो, इसलिए आप चले जाओ। फिर मम्मी ने मुझसे बात नहीं की, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। मैं मम्मी से बात कर रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी आएगा। मगर मम्मी बात नहीं कर रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, वॉज वर्ब के बाद नॉट आएगा और वर्ब में आईएनजी आएगा। जब मैंने मम्मी से बात की, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मम्मी ने कहा मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो। जो ये वाला सेंटेंस है, मम्मी ने कहा मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो, ये आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देन मॉम डिड नॉट टॉक टू मी, मम्मी ने मुझसे बात नहीं की, डिड नॉट के बाद वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। आई वॉज टॉकिंग टू माई मदर, मैं मम्मी से बात कर रही थी, बट माई मदर वॉज नॉट टॉकिंग, मगर मम्मी बात नहीं कर रही थी। वैन, जब आई टॉक टू मम्मी, जब मैंने मम्मी से बात की, मम्मी सेड, मम्मी ने कहा डोंट स्पीक मच इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ज़्यादा बात मत करो। तो ये आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है, मेरे सामने, पापा के सामने, शीशे के सामने, जब आपका सामने आएगा, मेरे सामने ऐसा मत करो, मेरे सामने, किसी के भी सामने, तो आपका ये एक एडवांस स्ट्रक्चर होगा। तो मम्मी ने कहा कि मेरे सामने बात मत करो, तो इसका रूल क्या होगा, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, इन फ्रंट ऑफ लिखना है, फिर हिम, मी, हर, देम, जो भी होगा आपको एंड में डाल देना है। तो सेंटेंसेस कैसे होंगे, मेरे सामने ज़्यादा मत बोलो, पापा के सामने ज़्यादा मत बोलो, और ज़्यादा मेरे सामने ज़्यादा बनकर मत दिखाओ, मतलब कुछ भी हो सकता है एंड में। और एक बात और, सेंटेंस किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट में भी हो सकता है, और फ्यूचर में भी हो सकता है। मेरे सामने ज़्यादा बनकर दिखाया, मेरे सामने ज़्यादा बनकर मत दिखाओ, है ना, कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट में हो सकता है। चलिए आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पापा के सामने क्या बोला तुमने, मम्मी के सामने क्या बोलते हो तुम, दोनों के दोनों सेंटेंसेस जो हैं अलग अलग कैटेगरी के सेंटेंस हैं। सबसे ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और नीचे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो जब आपको पता है जब शुरुआत में क्या आता है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है, और जब जब क्या बीच में आता है तो सबसे पहले वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर जो जैसे भी करते हैं वैसे उसका रोल होता है जो। तो व्हाट डिड यू से इन फ्रंट ऑफ योर फादर, है ना, तुमने बोला तो तुम सब्जेक्ट हो ना, और किसके सामने बोला, पापा के सामने, तो उसको लास्ट में लिखना है। तो मम्मी के सामने क्या बोलते हो तुम, व्हाट डू यू, क्योंकि जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है क्या होती है, डू डज होती है ना। व्हाट डू यू से इन फ्रंट ऑफ मॉम, मम्मी के सामने क्या बोलते हो तुम। फिर मैं मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश कर रही थी, मम्मी ने मेरी एक बात नहीं सुनी, मम्मी मुझे बोली जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ये आपका एक एडवांस स्ट्रक्चर है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, ठीक है। यह जैसा मैं सुनती हूँ वैसा सुनो, जैसा मैं सोचती हूँ वैसा सोचो, या जैसे मैं करती हूँ वैसा करो। मतलब आपकी जो करने की है, सोचने की है, जो वर्ब है वो सेम भी हो सकती है, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करो, जैसा मैं गाती हूँ वैसा गाओ, कुछ भी हो सकता है, सेम हो सकता है और डिफरेंट अलग अलग भी हो सकता है। जैसा मैं गा रही हूँ वैसा सुनो, जैसा मैं बोल रही हूँ उसको लिखो, वैसा लिखो, इस तरह से अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है।
तुम्हें मेरे साथ जाना पड़ेगा, ये भी एक एडवांस स्ट्रक्चर है। फ्यूचर में आपका कुछ भी काम आपको करना पड़ेगा, आपको ये 2 फॉर्म भरने पड़ेंगे, आपको ये सारा काम करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। सेंटेंस के पीछे होगा करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। पड़ेगा भी हो सकता है और होगा भी हो सकता है। जाना होगा, बोलना होगा, करना होगा, खाना होगा भी हो सकता है और पड़ेगा भी हो सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। देन आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस माई मदर अलॉट। अलॉट क्या होता है? एक फीलिंग देता है मच की, बहुत ज़्यादा वाली, है ना। तो मैंने मम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की। कन्विंस मैंने होता है समझाना किसी चीज़ को, अपनी बात को अच्छे से रखना। ट्राई मैंने होता है कोशिश करना। यहाँ पे वर्ब में आईएनजी आया, क्यों? क्योंकि वॉज वर्ब के साथ जब वर्ब में आईएनजी होता है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी आया है। मॉम डिड नॉट लिसन टू मी। मम्मी ने मेरी बात नहीं सुनी या नहीं सुन रही थी। तो जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो नेगेटिव जो सेंटेंस होता है डिड नॉट, उसको हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, आई डिड नॉट, ये भी कर सकते हैं। सेंटेंस के पीछे रहा था आएगा भले से, मगर हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। डिड नॉट के साथ भी कर सकते हैं, कुड नॉट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। पता है क्या होता है, बच्चे यहीं भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक ही चीज़ को कई जगह लिया गया जाता है तो समझ में नहीं आ पाता है। पर क्या होता है, जब आप किसी अंग्रेज के सामने ऐसे बोलोगे वो समझ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंस होता है। कहाँ पे क्या बात चल रही है वहाँ पे आपने इस तरह से बोल दिया तो वो समझ जाएगा। जहाँ पे ऊपर से देखो मम्मी को समझाने की कोशिश करी थी मगर मम्मी डिड नॉट लिसन टू मी, तो बस आप समझ जाएगा वो बंदा कि अच्छा मम्मी ने नहीं सुनी या मम्मी नहीं सुनने की कोशिश कर रही थी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप 2 तरीके से बोल सकते हो, कुड नॉट के साथ भी बोल सकते हो। मॉम टोल्ड मी, मम्मी ने मुझसे कहा, डू एज आई टेल यू, वो करो जो मैं जैसा मैं कह रही हूँ। मैंने अभी बताया था ना कि ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है। इसका रूल कैसे होगा? पहले वर्ब होगी, ठीक है, फिर प्लस एज होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपका वर्ब होगा। ठीक है, आपके वर्ब जो होती है कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं और विदाउट कॉम्बिनेशन की भी हो सकती है। जैसे जैसा मैं बोलती हूँ वैसा बोलो, या जैसा मैं चलती हूँ वैसा चलो। स्पीक एज आई स्पीक, तो पहले वर्ब आई है स्पीक, फिर एज, फिर सब्जेक्ट आई, फिर स्पीक। वॉक एज आई वॉक, वैसे चलो जैसे मैं चल रही हूँ। या फिर विदाउट कॉम्बिनेशन के, जैसे मैं बोलती हूँ वैसा लिखो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, जैसा अभी आया है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे चलो। तो विदाउट कॉम्बिनेशन में ऐसे भी हो सकता है। रूल्स यही रहेगा जो आपको बताया है। पहले आपका वर्ब होगी, फिर एज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी। इसके अलावा आप जो है इसे किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हो, और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हो, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और रूल सेम ही रहेगा। ये अभी हम जो सेंटेंस पढ़ रहे थे उसमें एक सेंटेंस आया था ना, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मम्मी ने बोला था। तो जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के पीछे ये दिखाई देगा करना होगा या करना पड़ेगा, जैसे तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा या करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे लिए ये काम करना होगा या करना पड़ेगा, जब भी किसी भी सेंटेंस के पीछे आपको इस तरह के सेंटेंस आपको दिखाई दें या आपको बोलने पड़े कहीं पे भी, तो आपको इसको 2 तरह से सॉल्व कर सकते हो। कौन कौन सा? एक तो विल हैव टू के साथ कर सकते हो और हैव टू के साथ कर सकते हो। और टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता है। तो सबसे रूल क्या होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, विल हैव टू होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर आप इस तरह से करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो, और हैव टू के साथ करना है, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो तुम्हें बच्चों को स्कूल से लाना पड़ेगा, आपको लगेगा फ्यूचर का सेंटेंस है ये, कोई भी काम करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व? यू हैव टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल, तुम्हें बच्चों को स्कूल से लाना पड़ेगा। ठीक है, सेंटेंस के पीछे कुछ भी आ सकता है, पड़ेगा भी हो सकता है, होगा भी होगा। ठीक है, तुम्हें बच्चों को स्कूल से लाना होगा या लाना पड़ेगा। तुम्हें मेरे लिए ये काम करना होगा, यू हैव टू डू दिस वर्क फॉर मी, तुम्हें ये काम मेरे लिए करना होगा। तो देखो, इसको हैव टू से भी कर सकते हैं हम और विल हैव टू से भी कर सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे यूं ही सपोर्ट करें। और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।